कल विनोद भ्याना ने भी आप पर निशाना साधा और ये बोला कि लगभग 23 साल हो गए हैं, आप सत्ता से बाहर हो गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो जो बनवाए थे वो मैंने मेरी जेब से नहीं बनवाए, लेकिन आज तो विधायक जी अपनी जेब से बनवा रहे हैं। वो तो सरकार बनवा रही है। सरकार क्यों बनवा रही? नारियल विधायक जी तोड़ रहे हैं और मेरे बोलने पे विधायक जी चिढ़ गए, तो वो तो विधायक जी बनवा रहे हैं ना नारियल तोड़ तोड़ कर। बाप के जीते आराम का कौन कहलावेगा? सामने है वो सड़कें। तो फिर आज की आप सड़क कह रहे हो, शमशान भूमि वाली सड़क खत्म होगी, तारकोल डाल दिया, तो शर्म आनी चाहिए इन बातों के ऊपर। विधायक साहब तो कहते हैं आप तो उनके भाई हैं। तो भाई तो है हमारा, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह की शरारतबाजी हो रही है। कोई बात नहीं, परमात्मा उसको अकल दे, और तो क्या कहूँगा। जी सर, कुछ दिन पहले आप बीडीसी ब्लॉक के कुछ मेंबर्स को लेकर गए थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के पास और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। सुनने में ऐसा आया है कि उनमें से कुछ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। क्या मैं उनको भ्याना साहब के पास भेज दूं बीडीसी मेंबरों को? उन्होंने तो कोशिश कर ली उनको तोड़ने की कि आप ये मीडिया में आके कह दो कि मेरे को भगा के लेके गया। सर, हांसी शहर में कांग्रेस की टिकट के और भी बहुत से दावेदार हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, उनको मिलती है, तो चुनाव जीतने में, कांग्रेस पार्टी को जिताने में क्या आप उनका साथ देंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और कांग्रेस पार्टी मैं और किसी की तरह नहीं हूँ कि कहीं भी इधर से उधर भागे या कर लिया। मैं जो पार्टी मुझे आदेश देगी मैं उसके मुताबिक काम करूँगा। नमस्कार, फिलहाल मेरे साथ हांसी के पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी मौजूद हैं और हांसी विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक आ रहे हैं और चुनाव से संबंधित आज हम इनके पास पहुंचे हैं कुछ सवालों के साथ। सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। नमस्कार। तो 23 साल पहले आपने चुनाव लड़ा था, उसके बाद आप राजनीति, हांसी की राजनीति में दिखाई क्यों नहीं दिए, गायब से हो गए थे और कल विनोद भ्याना ने भी आप पर निशाना साधा और ये बोला कि लगभग 23 साल हो गए हैं, आप सत्ता से बाहर हो गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये तो उन्होंने अपनी जहनियत बतला दी। मैं पार्टी के साथ किसी के साथ दगा करने का पक्षधर नहीं हूँ। मुझे इनेलो पार्टी ने 2005 से आज तक कोई टिकट नहीं दिया था। 19 तक टिकट नहीं दिया, तो मैंने उनके साथ कोई दगाबाजी नहीं करने का काम किया। उनका परिवार आपस में खंडित हो गया तो मैं मजबूरन मुझे कांग्रेस पार्टी, फिर मैं जब परिवार खंडित हो गया तो मैं कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की। और आप अपना नेता किसे मानते हैं? मैं आज की तारीख में अपना नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता को मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी के राहुल जी को मानता हूँ, सोनिया जी को मानता हूँ, प्रियंका जी को मानता हूँ, खड़गे जी को मानता हूँ। तो आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आपने हांसी शहर में, चाहे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनकी कोई जनसभा क्यों नहीं करी है? नहीं, जनसभा तो मेरे नेता मुझे आदेश देंगे तो मैं जनसभा करूँगा। जनसभा तो नेता की इच्छा के मुताबिक होगी। मैं कोई आज के दिन जनसभा तो हमेशा आज वो कहेंगे तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर जनसभा करवा दूंगा। जी, लेकिन जबकि कांग्रेस पार्टी के ही टिकट के दावेदार हैं जो प्रेम मलिक अपने आप को मानते हैं, उन्होंने हांसी शहर में 3 बार जो है सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा कर चुके हैं। वो नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, तो सर, आप विधायक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? विपक्ष होने के नाते नहीं, हांसी का एक आम नागरिक होने के नाते जानना चाहूंगी मैं। किस प्रकार से सही सड़कों को तोड़ तोड़ कर, काली देवी रोड, आप तो बेटा हांसी की हो, काली देवी की सड़क ड्रिलिंग करके तोड़कर उसका मटेरियल रिसाइकल करके, मैं तो नहीं बनवा रहा है, वो बनवा तो विधायक ही रहा है। विधायक साहब तो कहते हैं आप तो उनके भाई हैं। वो भाई तो मेरा बनता है, भाई है भी और होना भी चाहिए, दुश्मन नहीं बनाना, लेकिन जनता से, जनार्दन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ बोल रहे हैं जनता जनार्दन। सर, हांसी शहर में कांग्रेस की टिकट के और भी बहुत से दावेदार हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, उनको मिलती है, तो चुनाव जीतने में, कांग्रेस पार्टी को जिताने में क्या आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल साथ दूंगा, बिल्कुल साथ दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और कांग्रेस पार्टी मैं और किसी की तरह नहीं हूँ कि कहीं भी इधर से उधर भागे या कर लिया।
मैं जो पार्टी मुझे आदेश देगी मैं उसके मुताबिक काम करूँगा। जी, तो अगर आप राजनीति में आते हैं और हांसी के अगले विधायक, हांसी की जनता आपको चुनती है, तो आपकी टॉप प्रायोरिटीज, या मैं बोलूं कि हांसी शहर में पहले 3 कार्य है जो आप कराना चाहते हैं, हांसी के सुधार करना चाहते हैं, वो कौन से होंगे? बेटा, मैं एक एक करके कोई काम नहीं बताना चाहूँगा, मेरे जहन में है और मैं हांसी का सर्वगुण विकास करवाने का काम करूँगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, जी, चारों तरफ जितना वातावरण, सड़कों पर चलते हुए तो ठोकर लगती है। मेरे एरिया में, अब मैं फिर वही कहूँगा, दिल्ली गेट पर, विश्वकर्मा चौक से दिल्ली गेट तक और चोपटा बाजार तक जो सड़क की हालत है 9 साढ़े 8 महीने से, वो कोई बात नहीं, उसकी इच्छा है, वो भाई तो है हमारा, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह की शरारतबाजी हो रही है। कोई बात नहीं, परमात्मा उसको अकल दे, और तो क्या कहूँगा। जी सर, कुछ दिन पहले आप बीडीसी ब्लॉक के कुछ मेंबर्स को लेकर गए थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के पास, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। सुनने में ऐसा आया है कि उनमें से कुछ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, और जो बीडीसी का चेयरमैन है वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो काम नहीं करवा पा रहे। और दूसरी तरफ विधायक जी कहते हैं कि हांसी क्षेत्र के जो गाँव हैं वहां पर सुचारू रूप से विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं। उन्होंने तो कोशिश कर ली उनको तोड़ने की, कि आप ये मीडिया में आके कह दो कि मेरे को भगा के लेके गया। आज बच्चे जो क्या बोलते हैं, बालिग बच्चे बहकावे में आ सकते हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहकावे में आ सकते हैं। वो आज भी 19 के 19 मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो सर पहले तो मुझे बताइए कि विधायक साहब बार बार कहते हैं कि हांसी को जिला बनाया जाएगा, क्या आपके हिसाब से हांसी शहर को जिला बनाना मुमकिन है? क्योंकि एक ऐसा शहर जहाँ के अगर सरकारी अस्पताल में चले जाए तो 50 बेड भी नहीं है, कोई पेशेंट चला जाए तो उसे हिसार तुरंत ही रेफर कर दिया जाता है, तो जिला बनाना कितना मुमकिन है हांसी शहर को? मैं इस पर टिप्पणी ना करके मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा कि जब सरकार में मैं शामिल हूँगा या विधायक बनूँगा, माननीय हुड्डा साहब के निर्देशों के मुताबिक मैं कोशिश करके हर हांसी को हर तरह से उन्नति दिलाने का, मैंने तो अपने टाइम में भी, जब तक मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री था, तो हांसी में जितने विकास के काम किए हैं, जो सड़कों का, पहले कभी भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में तो हुआ करती सड़कें सीमेंट की, लेकिन कभी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें सीमेंट की नहीं थी, और मैंने उन कामों को अंजाम दिया जो काम संभव नहीं थे। सुअर मुक्त शहर को स्वच्छ वातावरण देने का काम किया, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करने का काम किया, जहां हमारे किसान वर्ग को हर 15 दिन नहर चलवाकर उनके खेतों को फसल उनकी हो सके, न केवल किसानों की फसल हो सके बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैंने व्यवस्था करने का काम किया। जी, तो फिलहाल मेरे साथ हांसी से सुभाष गोयल जी मौजूद थे। अगर आपके भी कुछ सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।